एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरे सुबह के काम शुरू हो गए हैं। सिद्धि की थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है तो सिद्धि स्कूल नहीं गई हैं, तो हम को उठने में हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हो गया है। जब सिद्धि स्कूल जाती है तब हम 6 बजे उठ जाते हैं। आज हमको 7 बज गए हैं, तो हम जल्दी जल्दी से ना लंच तैयार करने में लगे हुए हैं। क्या है ना कि हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, तो जल्दी से लंच तैयार कर देंगे। और उसके बाद फिर आज नवरात्रि कल से चालू हो रही है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी भी करनी है। घर पे पूजा का सामान सारा लाना है, बहुत कुछ करना है। थोड़ा सा घर को भी डेकोरेट करना है, अगर समय मिला तो, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और यहाँ पे हम लंच में ना आलू मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं और रोटी चावल। ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं क्योंकि समय नहीं है आज, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी तबीयत गड़बड़ है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये हुआ ना कि थोड़ा सा हल्का खाना बना लेते हैं। तो सब्ज़ी चावल रोटी बन रही है, दाल नहीं बन रहा है। और जल्दी से काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे बच्चों को खाना पीना खिला देंगे। और यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार है और हमने सबको खाना खिलाया जल्दी जल्दी से। और अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। अच्छे से किचन को साफ़ कर देंगे। वीडियोस में तो बड़ा इजी लगता है कि सारा काम फटाफट हो रहा है, लेकिन सच में जब सामने से काम करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर ना कहीं मन नहीं लगता है। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें को क्लीन करके ना चलते हैं बाज़ार। और हस्बैंड उससे पहले ये सब क्लीन करके ना सबसे पहले चलते बच्चों के लिए दवा लाने और ख़ुद के लिए दवा लाने, क्योंकि ऐसे ना अब काम चल नहीं रहा है। और गाइस मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है हमको। तो जल्दी से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद सिद्धि और सानिध्य को होम्योपैथिक दिखाएंगे जाके। सिद्धि सानिध्य को भी फीवर है और वही ज़ुकाम बुखार, सीज़न चेंज हो रहा है तो सभी को वही एक सेम ही चीज़ हो रही है। सबसे पहले ना सानिध्य को हुआ था, उसके बाद फिर सानिध्य से डैडी को हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन ये ज़ुकाम बुखार का बहुत जल्दी फैल जाता है ना। डैडी को हो गया, उसके बाद फिर हमको हो गया, अभी मम्मी और हस्बैंड बचे हुए हैं। तो उनको भी होगा ज़रूरी, क्योंकि सबको हो रहा है तो उनको भी होगा ज़रूरी। हम बोले थे कि आप जब लाना दवा तब ज़्यादा लाना, तो सब लोग खा लेंगे, क्योंकि ये तो पता ही है कि सबको होगा। तो पहले से पहले दवा खा लेंगे ना तो फिर शरीर ना टूटेगा नहीं। ऐसे जब बुखार वगैरह आ जाता है ना तो शरीर बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते देखिए मेरा किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया है। देखिए प्लेटफॉर्म वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब चलते हैं ना बच्चों को दवा लाने। और मम्मी ना कुछ तैयारी पूजा की कर रही हैं, साफ़ सफाई सारा कुछ हटा के, वहाँ पर पोछा लगा के, भगवान की चौकी वगैरह धो के दोबारा से वहाँ पे सब रखेंगी। और हम लोग अभी निकल रहे हैं दवा लेने के लिए होम्योपैथिक। और सानिध्य को और सिद्धि को नहलाया नहीं है हमने, बस ऐसे ही स्पंज करके कपड़े बदल दिए, क्योंकि सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो नहलाएंगे ना तो शायद हो सकता है कि उनका जुकाम बढ़ जाए, इस वजह से। गाड़ी आज हम लोग के पास नहीं है, हम लोग बाइक से जाएंगे। तो सिद्धि बड़ा एक्साइटेड थी बाइक से जाने के लिए। और ये देखिए हम लोग दवा लेने गए तो थे, लेकिन वहाँ पर जो होम्योपैथिक जो है ना वो उनका बंद था। और वो 2-3 जा रहे हैं नवरात्रि की पूजा का सामान लेने के लिए। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। हस्बैंड आ गए हैं, हस्बैंड के साथ जाएंगे। तबीयत सही होती तो अकेले चले जाते हैं, लेकिन तबीयत नहीं सही तो उनके साथ ही जाएंगे। और वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी करनी है, खाना वाना भी बनाना है। तो कोशिश ये करेंगे ना कि जल्दी जाओ जल्दी आ जाए सामान लेके। बच्चे दोनों घर पे मम्मी के पास हैं, तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पूजा का सामान लाते हैं। चल के कल माता रानी आ रही हैं घर पे, बहुत खुशी का दिन है। चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल गए घर से सामान लाने के लिए। और कल नवरात्रि है, तो ये देखिए कितना ज़्यादा रश है, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी भीड़ थी, लग रहा था पता नहीं कहाँ से लोग आ गए। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जिस दुकान में जाओ वहाँ पर कम से कम 150 लोग खड़े हुए थे उसी लाइन में पहले से। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जाने में, जबकि हम लोग बाइक से थे। अगर गाड़ी से होते ना तो और ज़्यादा परेशानी होती। तो हर एक जगह इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, यहाँ पे हम लोग ना
पूजा का सामान लेने आए थे, जैसे कि नहीं मखाने वगैरह और सिंघाड़े का आटा, ऐसा सब कुछ। तो वो यहाँ पर लेने आए थे। पूजा के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है, तो लिस्ट अंकल को दे दी थी हमने, और अंकल निकाल रहे थे सामान। और मेरा नंबर आने में भी टाइम था, तो वो हमसे पूछ रहे थे कुछ कुछ, तो हम उनको बता रहे थे। और देखिए यहाँ पर भी कितना ज़्यादा भीड़ है। हम हस्बैंड से कहते हैं ना कि उसी दिन के लिए कोई काम मत छोड़ा करो, सब थोड़ा सा पहले कर लिया करो, क्योंकि क्या है ना, जो काम आधे घंटे का उसमें आज 2 घंटे लग रहे थे। तो सामान देखिए अंकल ने निकाल दिया है, और हम लोग निकल गए हैं वहाँ से अब माता जी के वस्त्र वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर मम्मी से हम कुछ कुछ फ़ोन पे पूछते भी जा रहे थे। तो मतलब जो चीज़ें नहीं समझ में आती मम्मी से पूछ लेते हैं और ले लेंगे वस्त्र, और जो भी बाकी का सामान है वो उसके बाद फिर चलते हैं घर, क्योंकि घर पे भी ना बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे माता जी की चढ़ाने के लिए साड़ी और ब्लाउज लेने के लिए। तो ऊपर आना पड़ा था, जीने चढ़ के बड़ा कठिन हो गया था। हस्बैंड नीचे ही है, और यहाँ पे हम ले लेंगे माता जी के लिए साड़ी कॉटन की बढ़िया सी सुंदर सी। और ये देखिए 2 साड़ियाँ उन्होंने दिखाई थी हमको, तो हमको वो जो येलो वाली है वो पसंद आई, तो हम फटाफट ले लेंगे साड़ी। और ये देखिए ये वाली साड़ी हमको अच्छी लग रही थी, और यही वाली करा लेंगे। और ब्लाउज के 2 पीस लेने हैं, पता नहीं मम्मी ने क्यों मंगाए हैं, तो वो भी ले लेंगे फटाफट, और फिर चलते हैं घर। तो अभी आ गए हैं घर हम लोग, और मम्मी कुछ कुछ ना पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा वूजा में भी बहुत ज़्यादा तैयारी लगती है। तो मम्मी ना बिछाने के लिए कपड़ा ढूंढ रही थी, हम बाहर ढूंढ रहे थे, मम्मी अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन ये रखा यहाँ था। और ये देखिए ये कपड़ा ना हमने बिछाने के लिए मंगाया था। ये क्या है ना, ये दुपट्टा है वेलवेट का, जो मतलब हमने मंगाया था यहाँ पे पूजा की चौकी पे बिछाने के लिए। जब कोई पूजा वगैरह होती ना, इसको बिछा दो तो बहुत सुंदर लगता है। ये कैमरे पर तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से देखने पे ना ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। तो मम्मी इसको नहीं बिछा रही थी, कह रही थी नहीं ये अच्छा कपड़ा है और ये चूहे ना काट देंगे इसको। तो हमने कहा नहीं नहीं बिछाते हैं, फिर अगर काट देंगे तो दूसरा मंगा लिया जाएगा। लेकिन अभी माता जी घर आ रही तो अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। तो हम ये नाप के देख रहे थे, ये ना काफ़ी बड़ा है, चौकी का साइज़ छोटा, और दुपट्टा, ये दुपट्टा है तो फुल लेंथ का है। और ये हमने मीशो से मंगाया था, और बहुत ही अफोर्डेबल हमको पड़ गया था ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जब चौकी पे बिछ जाएगा ये तो देखिएगा चौकी की बिल्कुल रंगत ही चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगने लगता है। मतलब चौकी बिल्कुल सुंदर सी लगने लगती है। रेड कलर का है। इसमें ना दुपट्टों में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मरून, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक। तो हमने ये रेड वाला चूज़ किया था, क्योंकि रेड ना पूजा वगैरह में रेड या येलो ये ऐसा ही अच्छा लगता है। और रेड हमने इसलिए मंगाया था, येलो भी काफ़ी अच्छा था। येलो नहीं मंगाया था इसलिए क्योंकि मतलब माता जी के वस्त्र वगैरह सब रेड होते हैं ना, तो सारा कुछ ऐसे मैचिंग का हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो मम्मी वही उसको नाप के बिछा रही थी। ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए फ़ोल्ड करके मम्मी बिछा रही हैं। और ये सब पूजा की तैयारियां ना मम्मी ही करती हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, क्योंकि हमको खाना पीना भी बनाना है, बच्चे भी देखने हैं, और बच्चों की तबीयत भी माशाल्लाह ख़राब हो गई है, तो और सोने पे सुहागा हो गया है। वैसे तो हमको डेकोरेशन वगैरह भी करनी थी, लेकिन अभी ना हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है। देखिए आज से कल तक अगर मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत ऐसे कुछ लगा देंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर डेकोरेशन करने का तो मेरे पास समय नहीं है। और फूल वाले से हमने बात भी नहीं करी है कि वो हमको फूल दे दे, तो मतलब क्या ही हो पाएगा अब। लेकिन जो भी घर पे थोड़ा बहुत झालर वगैरह रखी होगी ना, जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं, वैसा कुछ लगा देंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने देखिए कपड़ा ये बिछा दिया है, अब अरेंज कर रही है माता की चौकी। और ये देखिए ये छोटा सा पटला है, इस पे माता जी विराजमान होंगी हमारी।
तो मम्मी उसको अच्छे से डेकोरेट करके माता जी को उस पर बिठाएंगी। और ये बड़ी सी फ़ोटो है माता जी की, ये जाएगी इसके ऊपर। और इसके बाद ना एक पीतल की माता रानी है, वो विराजमान होंगी। तो जब सारा कुछ हो जाएगा तो आपको एक बार हम फाइनल लुक देंगे। आज के व्लॉग में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे भगवान जी को वस्त्र अभी पहनाने, अभी तो सिर्फ धुले हुए हैं, वस्त्र नहीं पहने भगवान जी ने, तो अभी तो सिर्फ धुले हुए हैं। और जब वस्त्र पहन के पूरा प्रॉपर सारा कुछ हो जाएगा ना, तब आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ पे ना हम आ गए थे क्लासिक, हस्बैंड बोले कि पनीर बना दो क्योंकि अभी 8-10 दिन ना और कुछ बनना नहीं है, प्याज लहसुन कुछ भी खाना नहीं है, तो बोले थे पनीर बना दो तो हम खा लें। तो हमने ले लिया है यहाँ पे पनीर। और सिद्धि यहाँ से जाने का नहीं ले रही है नाम, क्योंकि उनको ये जगह ना बड़ी पसंद है। तो बड़ी मुश्किल से सिद्धि आ रही हैं वापस। और उसके बाद ना फिर हमारे यहाँ ये सब पूजा ना पंडित जी कराते हैं, तो पंडित जी आ चुके थे और वो करा रहे थे पूजा वूजा, वो सब जो विधि विधान होता है ना वो कर रहे थे। श्री यंत्र बना रहे थे, एक पाटे पे ना नवग्रह वगैरह बनाएंगे। तो बड़े अच्छे से वो सारा कुछ करते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे वो होता है। तो यहाँ सब वही सब चल रहा था और कुछ कुछ बातें भी होती जा रही थी पंडित जी से। और पंडित जी को हमने बताया कि आप व्लॉग में आ रहे हैं, तो वो हंसने लगे और बोले कि अच्छा ठीक है ये वो। तो किसी का वीडियो बनाने से पहले ना उसकी परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते हैं और कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो हमने सोचा ना पहले उनसे पूछ लेते हैं फिर उनका वीडियो निकालते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो हमसे ये भी कह रहे थे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो हमने कहा नहीं पंडित जी आप आराम से जो भी आपको बोलना है, बातचीत करनी है करते जाइए। हमको तो बाद में फिर वीडियो एडिट करके ना फिर उसमें वॉइस ओवर करना ही होता है। तो पंडित जी फ्री होके मम्मी से बात कर रहे थे और कर रहे थे पूजा की तैयारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की तैयारी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।